हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज किए जाते हैं। यानी कि हर टाइप का सेंटेंस बताएंगे, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और इम्परेटिव सेंटेंस बताएंगे। तो देखो, जैसे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमको इनको बनाना है। तो देखो, पहला नंबर दिया है, गीता सेड टू मी कामा इनवाइटेड कामा आई एम रीडिंग माई बुक। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम ये इसमें जानेंगे कि ये कौन से टाइप का, यानी कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का असर्टिव सेंटेंस है ना। तो सबसे पहले हम इन्हीं को पहचानेंगे। देखो, असर्टिव सेंटेंस है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे गीता, यहाँ पर लिखेंगे गीता। अब सेड टू है तो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू का क्या काहे में बदल देते हैं, टोल्ड में। ठीक है, तो इसको यहाँ पर टोल्ड लिखेंगे। अब देखो, मी है तो मी लिखेंगे। फिर इसके बाद कामा इनवाइटेड, कामा के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस में क्या प्रयोग किया जाता है, कंजंक्शन डैट, तो हम यहाँ पर डैट लिखेंगे। अब देखो, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या है, गीता, गीता एक लड़की है, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। ठीक। अब देखो, सी के बाद आई एम है। अब देखो, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है, तो वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखो, रीडिंग है तो रीडिंग लिखेंगे। अब इसके बाद अब देखो, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर गीता एक लड़की है, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव में वो प्रोनाउंस में जब लाएंगे कौन से रूप में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर हम हर लिखेंगे और बुक है तो बुक लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। देखो, गीता टोल्ड मी डैट सी वाज रीडिंग हर बुक हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो, दूसरा नंबर दिया है, अब्दुल सेड टू गोपाल कामा इनवाइटेड कामा व्हाट डिड यू वीप यस्टरडे। सबसे पहले हम देखेंगे ये सेंटेंस किस टाइप का है, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है। तो यानी कि देखो, जब आपको ये पता रहेगा कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है तो तभी तो आप कर पाओगे। यानी कि अगर आपको रूल नहीं पता होगा, आप यहाँ पर सेट टू सेड या सेट टू के स्थान पर क्या लगाओगे, आपको पता ही नहीं होगा। तो इसलिए देखो, अब ये कौन सा सेंटेंस किस किस प्रूफ का है, यानी कि ये कौन से टाइप का है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है। तो देखो, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको जब इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे तो लिखेंगे अब्दुल, यहाँ पर लिखेंगे अब्दुल। अब सेट टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में सेट या सेट टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आस्क्ड लिखेंगे। अब देखो, गोपाल है तो गोपाल लिखेंगे। फिर इसके बाद कामा इनवाइटेड, कामा के स्थान पर हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जैसे वाट है, वेयर है, वाई है, वेन है, हाउ मनी, हाउ मच, इस तरह के जो वर्ड आते हैं उनको हम कामा इनवाइटेड कामा के स्थान पर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। तो देखो, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, वाट आया है तो वाट लिखेंगे। अब देखो, इसके बाद डिड है, उससे पहले देखेंगे क्या है यहाँ पर, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में देखो, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, गोपाल है, गोपाल एक लड़का है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब इस देखो, ये डिड है यानी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये काहे में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पर हैड हो जाएगा। अब देखो, वीप है तो वीप लिखेंगे। अब इसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे को काहे में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे। ठीक। इसका हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अब देखो, इसके बाद तीसरा नंबर दिया, देखो एक बार देख लेते हैं। अब्दुल आस्क्ड गोपाल व्हाट ही हैड वीप द प्रीवियस डे। तो देखो, ये यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है। ठीक है। जिसको भी ये नहीं मालूम है तो हमारी अगली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने आपको सारा रूल बता दिया है। अब देखो, तीसरा नंबर दिया है, शीला सेड टू नीलम कामा इनवाइटेड कामा हैव यू गोन टू बॉम्बे। अब देखो, सबसे पहले हम यही जानेंगे ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है, तो ये यानी कि कौन सा टाइप का है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। तो देखो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे शीला, शीला। अब देखो, सेड टू के स्थान पर इसमें भी आस्क्ड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसमें भी हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। अब देखो, नीलम है तो नीलम लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, कामा इनवाइटेड, कामा के स्थान पर इसमें हम क्या करेंगे,
यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, ठीक है। और जब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हो उसमें हमने आपको क्या बताया, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है, व्हाट, वेयर, वाई, इस तरह, ठीक। तो इसमें देखो क्या लगाएंगे, हम इफ लगाएंगे। अब इसके बाद देखो हैव है, हैव से पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, नीलम। नीलम एक लड़की है तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। अब देखो इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक। अब देखो ये क्या है, हैव। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। अब इसके बाद गोन लिखेंगे, गॉन टू। अब देखो बॉम्बे लिख देंगे, ठीक है। तो बॉम्बे लिखेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो चौथा नंबर दिया है, दीनू सेड कामा इन्वाइटेड कामा विल यू गो टू मार्केट, ठीक है। तो देखो ये कौन से टाइप का है, ये भी इंट्रोगेटिव से फर्स्ट टाइप का है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दीनू। दीनू और सेड है, सेड आ जाए या सेड टू आ जाए तो हमको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में दोनों में आस्क्ड का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आस्क्ड लिखेंगे। अब देखो कामा इन्वाइटेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, यानी कि दो में से एक का, चाहे इफ का प्रयोग करो चाहे वेदर का। अब देखो विल है, इससे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन में इधर क्या है, सेड है। तो हम यहाँ पर क्या है, कोई एक मतलब कि कोई भी पर्सन मान लेते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस मान लेते हैं, चाहे सेकंड पर्सन का मान लो चाहे थर्ड पर्सन का मान लो, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस मान लेते हैं जैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दे हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद देखो विल है तो इसका वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। फिर इसके बाद गो टू मार्केट, ठीक है। अब इसके बाद देखो यही आंसर हो जाएगा, दीनू आस्क्ड इफ दे वुड गो टू मार्केट। यानी कि देखो यहाँ पर कैसे चेंज किया, यू सेकंड पर्सन है, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं है तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानेंगे ना, ये जो सेड है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने क्या मान लिया, दे मान लिया तो यहाँ पर दे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे लिखा, वुड गो टू मार्केट लिख दिया। अब इसके बाद देखो 5 नंबर दिया है, ही सेड टू मी कामा इन्वाइटेड कामा व्हाट आर यू डूइंग। अब देखो ये कौन से टाइप का है, ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ही। अब सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखो मी है तो मी लिखेंगे, और कामा इन्वाइटेड कामा के स्थान पर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में क्या बताया, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। जो भी आएगा, वाट आ जाए, वेयर आ जाए, वाई आ जाए, ठीक है। तो उन्हीं को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर वाट आया है तो हम यहाँ पर वाट लिखेंगे। अब इसके बाद देखो आर यू। आर तो अभी हेल्पिंग वर्ब तो लिखेंगे नहीं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, इसमें यू है। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखो इसका रूप हमें यहाँ पर लाना है, तो ये मी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो किस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। तो यानी कि वाज हो जाएगा, आई वाज। अब देखो आई वाज के बाद क्या हो जाएगा, डूइंग है तो डूइंग लिखेंगे, आई वाज डूइंग, यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो जैसे 6 नंबर दिया है, मोहन सेड टू मी कामा इन्वाइटेड कामा हु हैज कॉल्ड यू टुडे, ठीक है। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है तो इसको भी करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मोहन, मोहन। अब देखो सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आस्क्ड लिखेंगे, फिर इसके बाद मी लिखेंगे, और कामा इन्वाइटेड कामा के स्थान पर हमने आपको बताया है क्वेश्चन वर्ड, जैसे हु आ गया है तो यहाँ पर हम हु लिख लेंगे। अब इसके बाद लिखा हैज कॉल्ड यू। यू कौन सा, ये यू सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो देखो सेकंड पर्सन में इधर क्या है, मी है, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। तो यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो हु आई। अब देखो हैज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किस में जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड हो जाएगा। अब इसके बाद कॉल्ड है तो कॉल्ड हो जाएगा, और इसके बाद टुडे को काहे में चेंज कर देंगे, डैट डे में, ठीक है। टुडे को डैट डे हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 7 नंबर दिया है, ही सेड टू मी कामा इन्वाइटेड कामा वेयर यू गो टू टुमारो, ठीक। तो देखो ये क्या दिया है, ही सेड टू मी कामा इन्वाइटेड कामा वेयर यू गो टू टुमारो।
तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये इंट्रोगेट सेकेंड टाइप का है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ही असेक्टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, और फिर इसके बाद मी है तो मी लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, तो इसको वेयर यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो वेयर के बाद क्या करेंगे, यू, यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब देखो सेकंड पर्सन में इधर क्या है, सेकंड पर्सन में इधर क्या है, तो देखो यहाँ पर कोई एक देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हैज ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो वेयर लिख लिया। अब इसके बाद यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में इधर क्या है, आई, मी है, तो मी देखो मी का जब सब्जेक्टिव रूप आई हो जाएगा। अब हैज है, हैज ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखने में थोड़ा मतलब यहाँ पर भूल गए थे, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहती है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि इज मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इज हमने ले लिया है। तो देखो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा तो वाज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो गो टू, अब देखो टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। टुमारो को कहाँ में बदल देंगे, द नेक्स्ट डे में, ठीक है, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर देखते हैं, दिया है द डॉक्टर सेड टू हिज पेशेंट कामा इन्वाइटेड कामा डोंट स्मोक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन से टाइप का है, ये मतलब इम्परेटिव में है, ठीक है, ये डोंट वाला है। तो इसको देखो कैसे किया जाता है, तो इसको 2 टाइप से आप बना सकते हो। पहले देखो जैसे इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे, द डॉक्टर। अब देखो सेड टू के स्थान पर आप एडवाइस का भी प्रयोग कर सकते हो और फॉरवर्ड से भी बना सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो अब एक डॉक्टर पेशेंट को क्या करेगा, यानी कि मरीज को सलाह देगा। अगर डोंट के हिसाब से आप बनाओगे तो फॉरवर्ड से बना सकते हो, फॉरवर्ड से भी देखो। तो जैसे द डॉक्टर हम फॉरवर्ड से बना रहे हैं, ठीक है। तो द डॉक्टर यहाँ पर लिखेंगे फॉरवर्ड, लिखेंगे फॉरवर्ड, यहाँ पर द डॉक्टर फॉरवर्ड के बाद क्या लिखेंगे, हिज पेशेंट के बाद अब क्या करेंगे, टू लगाएंगे, और टू के बाद जो भी वाक्य होगा उधर का पूरा लिख देंगे। स्मोक है तो यहाँ पर हम स्मोक लिख देंगे, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एडवाइस भी बना सकते थे, ठीक है। अब देखो 9 नंबर दिया है, अरुण सेड टू मी कामा इन्वाइटेड कामा प्लीज गिव मी 5 रुपीज, ठीक है। तो प्लीज वाला, जब प्लीज वाला कभी भी आपको आ जाए, तो प्लीज वाला कभी भी आपको सेंटेंस में प्लीज दिखाई दे दे तो सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्ट का ही प्रयोग होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर हम जैसे इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, अरुण, अब यहाँ पर सेड टू के स्थान पर प्लीज आ गया तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्टेड। अब देखो रिक्वेस्टेड के बाद क्या है, मी है तो मी लिखेंगे, फिर इसके बाद टू लिखेंगे। अब इसके बाद गिव, और जो भी सेंटेंस रहता है इधर का पूरा उतार दिया जाता है। और इसमें क्या है ना कि पर्सन जो होते हैं, पर्सन बस चेंज किया जाता है। जैसे कि मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, और उन्हें एक लड़का है तो यहाँ पर हिम हो जाएगा, और इसके बाद 5 रुपीज हो जाएगा, 5 रुपीज। अब देखो यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि 10 नंबर दिया, लास्ट नंबर है, रामा सेड टू मोहन कामा इन्वाइटेड कामा गो अवे, ठीक है। तो देखो जैसे कि इसमें कुछ ऐसा होता है कि जैसे कुछ अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो जो रामा है, रामा ने मोहन से क्या कहा, गो अवे, यानी कि भाग जाओ। तो उसने क्या दिया, ऑर्डर दिया, रामा ने मोहन को ऑर्डर दिया। तो यहाँ पर जैसे जिसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे रामा ऑर्डर्ड, और यहाँ पर लिखेंगे मोहन टू गो अवे, ठीक है, गो अवे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।